राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, जहां गड्ढे में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई है। अरावली की पहाड़ियों में घूमने गए थे ये तीनों युवक। स्थानीय लोगों ने तीनों युवकों को बाहर निकाला। अस्पताल में डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। ये बड़ी जानकारी आप तक गुरुग्राम से पहुंचा रहे हैं, जहां पर गड्ढे में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई है। अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। गुरुग्राम से ये बड़ी जानकारी, जहां गड्ढे में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, जहां गड्ढे में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई है। अरावली की पहाड़ियों में घूमने गए थे ये तीनों युवक और यहां डूबने से तीनों ही युवकों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से तीनों युवकों को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर गए। वहां पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की गुरुग्राम से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। गुरुग्राम में गड्ढे में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई है। तीनों युवक अरावली की पहाड़ियों में घूमने के लिए गए थे और वहां पे गड्ढे में डूबने से तीनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से उन्हें बाहर निकाला और उन्हें फौरन अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। और उसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साहिल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, गुरुग्राम में कई बार जब बारिश होती है तो जो लोग होते हैं वो अरावली की पहाड़ियों पर अपना एक एंजॉयमेंट करने के लिए चले जाते हैं। अरावली की पहाड़ियों पे कई ऐसे छोटे छोटे झरने बनते हैं जिनको लोग एंजॉय करते हैं। वहीं जो ये 3 युवक बताए गए हैं, सुरजीत, आशीष और जो देविंदर है, इन तीनों लोगों की जो मृत्यु हो गई है अरावली की पहाड़ियों में, ये जो उस झरने के नीचे जो ये अपने नहा रहे थे, तभी इन लोगों का पैर फिसल गया। बताया जा रहा है कि ये माइनिंग के द्वारा जो 50 से 60 फीट जो गड्ढा था, जिसमें इन लोगों का पैर फिसलने के बाद ये लोग उसमें डूब गए हैं और उसके बाद मृत्यु हो गई है। शुरुआती दौर में जब पता चला तो उसमें ये था कि जो 2 लोग हैं उनकी जो मृत्यु तभी की तभी हो गई थी, जिसमें एक जो व्यक्ति था उसकी अभी उसको सीरियस उस पे लिया गया था, वेंटिलेटर पे। लेकिन अभी पता चला है कि तीनों लोगों की मौत हो गई है। जैसे इस घटना के बारे में ग्रामीण लोगों को पता चलता है, उसमें लोग जो है उसके बचाव के लिए वहां पर पहुंचते हैं और लोगों को उनको बचाकर तभी के तभी सोना के जो तुरंत पास एक अस्पताल में दाखिल करते हैं। दाखिल करने के बाद डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि जो तीनों युवक हैं उनकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि पानी में डूबने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल साहिल, क्या ये तीनों युवक क्या स्थानीय थे या कहां से ये आए थे यहाँ पर घूमने के लिए? इनके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये तीनों लोग जो, ये तो कंफर्म है कि ये जो तीनों लोग हैं ये एटा मैनपुरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर किस पर्पज से आए थे, कि ये यहाँ पर घूमने आए थे या फिर किसी कामकाज में ये लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है, कहीं पे अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे नौकरी करते हैं, ये है अभी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, गुरुग्राम में बारिश ने दावों की पोल खोल दी है। बारिश के बाद कई अंडरपास में पानी भर चुका है और प्रशासन ने अंडरपास को बंद कर दिया है। शीतला माता मंदिर रोड का अंडरपास बंद कर दिया गया है। बारिश के बाद कई अंडरपास में पानी भर चुका है। इस वजह से वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से शीतला माता मंदिर रोड का अंडरपास भी बंद कर दिया गया है और कई और अंडरपास भी इसी वजह से बंद कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन ने अंडरपास को बंद किया है क्योंकि भारी बारिश की वजह से अंडरपास में काफी ज्यादा पानी जम चुका है। और गुरुग्राम में बारिश ने एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। गुरुग्राम में मॉनसून की पहली तेज बारिश
कल शाम को देखने को मिली। कल शाम के बाद लगभग सुबह तक जो ये बारिश चली है, इसमें गुरुग्राम के लोगों को जल भराव की समस्या का सबसे बड़ा सामना करना पड़ा। गुरुग्राम का प्रशासन हर वक्त दावे करता रहा कि अब की बार गुरुग्राम की सड़कों को साफ़ सुथरा और जल भराव मुक्त रखेंगे, लेकिन वो वादे आपको मैं दिखा सकता हूं कि ये गुरुग्राम के प्रशासन के वो किए हुए वादे हैं जो गुरुग्राम की जनता से प्रशासन ने किए थे कि अब की बार जो गुरुग्राम की सड़कें हैं वो जल भराव मुक्त मिलेगी। अब की बार गुरुग्राम की सड़कों पर जाम नहीं मिलेगा, ट्रैफिक की कोई भी अब की बार जो रुकावट है वो गुरुग्राम के लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं गुरुग्राम में लगभग 4 से 5 घंटे इस वक्त बारिश ख़त्म हुए हो चुके हैं, लेकिन गुरुग्राम का प्रशासन अभी भी अपनी बड़ी बड़ी इमारतों में बैठकर आंखों पर पट्टी बांधे बैठा हुआ है। वहीं अगर बात करें जल भराव की स्थिति को लेकर, तो कल रात से और सुबह तक लोगों को जल भराव का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा, क्योंकि ये वो बारिश थी मॉनसून की जो पूरे मॉनसून में अब की बार गुरुग्राम में बारिश जो शुरू हुई है वो पहली बारिश, तेज़ बारिश थी, वो शुरू हुई है। वहीं अगर बात करें कि गुरुग्राम का प्रशासन अभी तक चुप और शांत क्यों बैठा है, ये वो अंडरपास है जिसमें लगभग हज़ारों लोग डेली यहाँ से आते हैं और अपनी मंजिल पे पहुँचते हैं, लेकिन आज इस अंडरपास को गुरुग्राम के प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया है। अब बंद इसलिए किया गया है क्योंकि यदि कोई भी गुरुग्राम वासी अगर इस अंडरपास की ओर आता है तो उसको गुरुग्राम के प्रशासन की हकीकत दिख जाएगी, वो हकीकत जो लगातार प्रशासन लोगों से छुपाता रहा, और वो बारिश ने, कल की बारिश ने गुरुग्राम की हकीकत को खोल कर रख दिया है। मंत्रियों के साथ मीटिंग करना, गुरुग्राम का प्रशासन लगातार ऊंची ऊंची इमारतों में बैठकर जल भराव की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा के जो बजट पास करवाता रहा कि गुरुग्राम में अब की बार लोगों को जल भराव की समस्या नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन वहीं सारे वादे गुरुग्राम के लोगों को साफ नज़र आए प्रशासन के कि ये सारे वादे झूठे हैं। गुरुग्राम का प्रशासन अभी उस सक्षमता में ही नहीं है कि गुरुग्राम के लोगों को बचा सके, गुरुग्राम के लोगों को जल भराव से मुक्ति दे सके। ये अंडरपास को आप देख सकते हैं, लगभग 4 से 5 घंटे, मैं आपको बता दूं, लगभग 4 से 5 घंटे बारिश के हो चुके हैं। इस वक्त बारिश गुरुग्राम में नहीं है, लेकिन प्रशासन की अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। गुरुग्राम के ऐसे काफ़ी इलाके हैं जिनमें अभी भी जल भराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं अब देखना ये है कि गुरुग्राम का प्रशासन आगे भी लोगों से ऐसी तरह झूठे वादे करता रहेगा या फिर गुरुग्राम के लोगों को इस जल भराव जैसी समस्या से मुक्ति दिलवा पाएगा। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम।